इस मुद्दे के बाद अब बढ़ते हैं अगले मुद्दे की ओर, जो है असंतोष की चुनौती को लेकर। जी हाँ, मध्य प्रदेश भाजपा सब कुछ ठीक होने का कितना भी दावा कर ले, लेकिन शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पार्टी विधायकों का दर्द बाहर आने लगा है। खुलकर नाराजगी जाहिर करने वाले सिर्फ अजय बिश्नोई ही नहीं हैं, बल्कि कुछ और नेताओं ने भी खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि सत्ता में काबिज बीजेपी अपनों में असंतोष के जो सुर उभर रहे हैं उन पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है? क्या वजह है कि मंत्रिमंडल विस्तार में सिर्फ 2 कुर्सियों को भरा गया और 4 फिर खाली छोड़ दी गई? चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें, उसके पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी को सत्ता में वापसी की हुए साल भर पूरा होने को है। इस अवधि में पार्टी उपचुनाव में 28 में से 19 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर अपनी सरकार को स्थिर कर चुकी है। लेकिन बीजेपी के सामने अब अपने नेताओं में असंतोष को काबू में रखने की चुनौती बड़ी मुसीबत बन गई है। दरअसल उपचुनाव में बीजेपी की कामयाबी के बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार और पार्टी संगठन के विस्तार के अलावा निगम मंडलों में नियुक्ति की तमाम नेता आस लगाए हुए हैं। हाल ही में मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ, जिसमें 2 विधायकों तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत टीम शिवराज का हिस्सा बने। इस तरह मंत्रिमंडल में 4 कुर्सियां खाली छोड़ दी, जबकि कई वरिष्ठ विधायकों को उम्मीद थी कि वे टीम शिवराज का हिस्सा बनेंगे, लेकिन बन नहीं सके। ऐसे में वे नाराज और असंतुष्ट हैं। इसे खुले तौर पर कई नेता जाहिर भी कर चुके हैं। अजय बिश्नोई ने तो हिंद और महाकौशल की उपेक्षा का सीधे तौर पर आरोप लगा जा रहा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि महाकौशल अब उड़ नहीं सकता, फड़फड़ा सकता है। मध्य प्रदेश में सरकार का पूर्ण विस्तार हो गया है। ग्वालियर, चंबल, भोपाल, मालवा क्षेत्र का हर दूसरा भाजपा विधायक मंत्री, सागर, शहडोल संभाग का हर तीसरा भाजपा विधायक मंत्री। उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी लिखा है कि महाकौशल के 13 भाजपा विधायकों में से 1 को तथा रीवा संभाग में 18 भाजपा विधायकों में से 1 को राज्य मंत्री बनने का सौभाग्य मिला है। वहीं अब वरिष्ठ विधायक केदारनाथ शुक्ला रामचरितमानस की चौपाई सुनाकर अपना पक्ष रखा के उन्होंने कहा कि समर्थ काहू न ही दोष गुसाई, रवि पावक सुरसार की नाई। बता दें कि केदारनाथ के अलावा विंध्य से राजेंद्र शुक्ला के साथ ही बड़े दावेदारों में गिरीश गौतम का भी नाम शामिल है। उन्होंने कहा है कि जनता की इच्छा है कि क्षेत्र से प्रतिनिधित्व मिले। वे पहले भी ये बात कह चुके हैं कि कैबिनेट में विंध्य को तवज्जो मिलनी चाहिए। ये वो नेता हैं जो खुलकर अपनी पीड़ा जाहिर कर रही है। इनके अलावा और भी कई नेता नाराज चल रहे हैं। हाँ, ये बात और है कि इनकी नाराजगी खुलकर सामने नहीं आई। इसी बीच कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इशारों में सत्ता पक्ष के लिए विधायकों के कांग्रेस के संपर्क में होने की बात कहकर सनसनी मचा दी है। हालांकि कई राजनीतिक जानकार इसे विपक्ष का सिर्फ शिगुफा ही मान रहे हैं। बहरहाल इससे इस पर बड़ा सवाल तो यह है कि सत्ता पर काबिज बीजेपी अपनों के बढ़ते असंतोष के सुरों पर आखिर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है? क्या वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी के डर से ही शिवराज मंत्रिमंडल में 4 कुर्सियां खाली छोड़ दी गई, या फिर वजह कोई और है? आने वाले समय में देखना भी अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो असंतोष की आड़ चलिए अब इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं, जिसलिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं प्रवीण नापित जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, फिरोज सिद्दीकी जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, और अवधेश भार्गव जी वरिष्ठ पत्रकार। आप लोगों का फिर एक बार फिर से स्वागत है। मैं प्रवीण जी आपके पास आऊं, उसके पहले मैं फिरोज जी के पास जाना चाहूंगा। जिस तरह से सज्जन वर्मा जी ने इशारों में ये बात कही है कि अगर जो है विधानसभा का सत्र हो जाता तो बीजेपी के 30 से 35 विधायक जो है कांग्रेस में शामिल हो जाते, कांग्रेस के हो जाते हैं। कौन से ऐसे विधायक हैं आप लोगों के संपर्क में? देखिए, उनका जो सज्जन वर्मा जी ने जो बात कही है वो सही बात कही है। भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा सत्र को लेके डर आपके सामने है। कोरोना की टेस्टिंग कराना, फिर कोरोना बता देना, फिर जो छोड़ देना, प्रोटेम स्पीकर से ही काम चला रही भारतीय जनता पार्टी आज तक। मतलब जो विधानसभा के परंपराओं में कभी ऐसा प्रोटेम स्पीकर को के साथ इतना लंबा समय कभी नहीं लिया। प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं वो 1 दिन की कार्रवाई के लिए होते हैं और उसके बाद नए स्पीकर का जो है चुनाव होता है, शपथ दिलाते हैं, नए स्पीकर का चुनाव होता है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो काम नहीं कर पा रही। ये भी तय नहीं कर पा रही कि हमारा जो है विधानसभा अध्यक्ष कौन होगा और उपाध्यक्ष कौन होगा। और जहां तक असंतोष का सवाल है, वो कह रहे हैं ना रीवा संभाग में 18 विधायक है, उसमें से जो आपकी ओर से जैसे सज्जन वर्मा जी ने संकेत दिए हैं और इशारों में कहा है कि वो 30 से 35 जो है भाजपाई विधायक जो है वो कांग्रेस में आ जाएंगे। कौन कौन से आपके संपर्क में किस आधार पे कह दिया ये? देखिए है आधार है इसका? देखिए है बहुत सारे लोग हैं संपर्क में, और मैंने देखिए अब नाम जो है वो सज्जन वर्मा जी बताएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो असंतोष है, यहाँ 3 किस्म की सरकार है। एक भारतीय जनता पार्टी का धड़ा है, एक शिवराज सिंह जी का धड़ा है, और एक सिंधिया जी की पार्टी, वो पूरी पार्टी है। पहले आपके भी 3 धड़े थे पहले। देखिए हर पार्टी में होते हैं, लेकिन यहाँ तो 3 अलग अलग पार्टियां साफ दिख रही हैं। सिंधिया जी की पार्टी अलग दिखती है, शिवराज जी की अलग दिखती है, और एक जो धड़ा उन्होंने छोड़ दिया वो अपने आप दिख रहा है। तो जो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से असंतोष हो रहा है, जो मंत्री आपस में एक दूसरे पे तालमेल नहीं है। आप देखिए कि किसी इतने सीनियर गोपाल भार्गव जी जो मिनिस्टर हैं, इतने उनके घर का बाड़ा तोड़ डाला आपने, जबकि सरकार खुद कहती है कि आप सरकारी जमीन को घेर लीजिए, उसमें है ना वृक्ष लगाइए, और वृक्ष लगाते तो उसको अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं माना जाता कि आपने पौधों की सुरक्षा के लिए कोई अगर फेंसिंग लगाई है वो अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं माना जाता। लेकिन किसी मिनिस्टर को आपको नीचा दिखाना, इस हद तक ये नीचे दिखाने उस पर आमादा होगा कि उनको नीचे दिखाने के लिए उनके घर के सामने जेसीबी खड़ी की और बाकायदा जेसीबी से तोड़वाया। और तो ये जो भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है, वो अपनी जगह जो सिंधिया समर्थक मंत्री हैं वो अपनी अलग सरकार चला रहे हैं, उनको जो करना होता है वो काम वो करके देखते हैं। प्रभुराम चौधरी जी का उदाहरण आपके सामने है। तो अभी भी 4 थे आपके पास बर्थ, आपके इतने सीनियर विधायक हैं, क्यों नहीं भरा? अगर भारतीय जनता पार्टी में असंतोष नहीं है तो भरना चाहिए था। सरकार आपने भी नहीं भरा था सर? नहीं, हम तो इसके बाद कैबिनेट रीशफल करते और होता ही हमारे सब चीज हमने जो थी 5-6 महीने होल्ड पे छोड़ी थी। जून में तो चुनाव ही हुए थे और उसके बाद 6 महीने छूटी थी। उसके बाद से जो महाराज थे, महाराज असल में कोई काम होने नहीं देते थे, यही एक वजह थी। वो तो उनका आदमी चाहिए, फिर ये 12 आदमी मेरे चाहिए, उनको समझा के थक आगे। प्रवीण जी नहीं, मैं इसलिए कह रहा था कि शायद मैं भी बैठा हूँ, मैं तो बिल्कुल डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा था उनको। आप तो मुझे जब भी देना 1 या 2 मिनट देना, मैं पूरी बात, ये 10 मिनट भी बोलेंगे तो वही क्या बोलेंगे। क्या है कि वो एक आई थी बीच में चौपाई, सम्राट को नहीं दोष देना। आप कार्यकर्ता कांग्रेस का कहां जाएगा? प्रदेश अध्यक्ष के पास जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष कौन? कमलनाथ। विधायक आदमी किसके पास जाएगा? जहां नेता प्रतिपक्ष नहीं, प्रदेश अध्यक्ष के पास। तो वो प्रदेश अध्यक्ष भी वही नेता प्रतिपक्ष हो। अब ये प्रोटेम स्पीकर की बात कर रहे हैं, तो नेता प्रतिपक्ष इनका है, वो आता और हड़ताल पे बैठ जाते। 2 मिनट आए उनका, बैठक आगे खत्म। पहले भी आके यही लोग चले गए थे, अभी आके चले गए। इनकी खुद की जो क्या है, ये जो कहते हैं ना कि हमारे नरोत्तम जी कहते हैं कि दुनिया के घड़ी खुद की मतलब बिगड़ी बना नहीं पा रहे हैं, दुनिया के घड़ी साज हम। एक बहुत आप अपना बता दीजिए। मैं तो बता रहा हूँ ना, बढ़ रहा है इस तरह से लोग जो असंतोष के, मैं वही कह रहा हूँ। अब विषय मेरे पास देखिए, भारतीय जनता पार्टी का झंडा और झंडा एक है जी। ना हमारे यहाँ शिवराज जी की, ना हमारे यहाँ, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश का अध्यक्ष है वो जो कहेगा वही चलेगी। ये दुनिया की इधर की उधर, इधर धड़ा उधर धड़ा, अब इनके पास टाइम पास करना है तो क्या बोलेंगे? अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक एजेंडा तैयार किया, उस एजेंडे पे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा भू माफिया के खिलाफ हमको कार्रवाई करना, कोई आदमी नहीं बोल रहा, क्योंकि ये एजेंडा भारतीय जनता पार्टी ने सेट किया है कि जो बड़े माफिया थे, गरीब कुछ माफिया आज मुद्दा नहीं है। मैं बता, अरे मैं वैज्ञानिक बात बता रहा हूँ सर। मैं ये जो, अरे सर देखिए, आप यही है, मैं असंतोष की तो मैं भैया, आप 15 साल हमारी सरकार हो गई, इस 15 साल में मुझे बता दीजिए किसने बगावत की। इन 8 महीने की सरकार में मुझे बता दीजिए किसने बगावत की। और ये 35 विधायक किसके हैं? अरे जो अपने विधायक संभाल नहीं पा रहे हैं वो आज हमको बता रहे हैं कि 35 विधायक हैं। अपने आज रोज गिनती पहले भी करते थे, आज भी गिनती कर रहे हैं। और ऐसी बातें, ये नुकसान अपनी पार्टी का, ऐसी बातें करके ये चैलेंज देते, फिर अगले दिन कहते हैं यार आज तो 2 कम हो गए, फिर ये चैलेंज देते, अब मारा तो मारा, अब मत मारना, फिर देते हैं तो फिर 2 कम हो जाते हैं। तो इस टाइप की बातें ये। तो अभी इन्होंने ये कहा है कि 30-35 तो क्या फिर बीजेपी में? अरे फिर ये ऐसा कह रहे हैं तो फिर अगली सुन लेना 10 दिन में कि फिर 10 कम हो गए।
तो ये ऐसी कह के ये पार्टी, अरे हमारे शोभित जी संपर्क में नहीं है। शोभित जी हम वह लोग हैं कि लोकतंत्र में, जैसे आप शिवराज जी के आप जाइए तो पहले तो क्या करते थे, कमलनाथ जी चलो चलो हो गया, मतलब विधायक ये लोग खुद ही नहीं मिल पाते थे, देख नहीं पाते थे कि हमारा मुखिया कैसा है, तो तब भी वो मुख्यमंत्री थे, वो प्रदेश अध्यक्ष थे, फिर उनके विधायक मंत्री नहीं मिल पाते थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेके एसीएस तक लोग नहीं मिल पाते थे कमलनाथ जी से। अब तो शिवराज जी के पास जनता का प्रत्येक आदमी जाता है, पत्रकार जाता है, किसी भी दल का विधायक जाता है, अपनी बात कहता है, सब रखता है, यह हमारा है। तो हमारे यहाँ कहीं असंतोष नहीं दिख रहा है। देखिए, हम ये बात को मानते हैं और ये बात ये सच है कि ये सच है जो आप दिखा रहे हो। कैडर पार्टी है, यहाँ पर ऊपर जो आप यहाँ व्यक्ति नहीं होता है, यहाँ पे कैडर चलता है और कैडर है हमारे पास। अभी मुरलीधर, उसके बावजूद अगर की बातें अगर उठ रही है, अब सबको बोलने दे तो फिर हमसे कहते हैं प्रश्न आपका तो जवाब तो मैं दूंगा ना। तो सवाल तो आप मैं यही तो वही कह रहा हूँ। मैंने कहा था 2 मिनट मुझे से बोल लेंगे ना, आप 10 मिनट हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री मुरलीधर राव जी बने हैं। वह हमारे यहाँ जो चीज चाहिए थी 1 to 1 सबके साथ बैठ के गए हैं, एक व्यक्ति साथ बैठ के गए हैं और तमाम लोगों के साथ बैठ के गए। संगठन को क्या नेतृत्व ने क्या दिशा निर्देश दिए वो काम कर रहा है। ये आपने जो कहा है कि महाकौशल में अजय विश्नोई जी का जो आपने बताया, मेरे पास भी वही कागज रखा है। अजय विश्नोई जी बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं और वरिष्ठ मंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चे में शिवराज जी के पहले भी वो अध्यक्ष है, तो बहुत सीनियर व्यक्ति हैं। अब उनके मुंह से कई बात निकल गई तो अपने आए, विधि शर्मा जी ने कहा आइए बैठिए बात करिए। मुंह से तो बात नहीं, उन्होंने तो बता दिया। अरे मैं वो ट्वीट को ये रखे हूँ, मैं आपके सामने रखी हूँ, मैं कोई थोड़ी ये देखिए कर रहा हूँ, आपके चैनल में चला, मेरे पास रखा। मैंने कहा प्रदेश अध्यक्ष ने तत्काल बुलाया। हमारे यहाँ बात करने की संवाद की परंपरा है। इस संवाद के परंपरा के लिए माननीय सुहास भगत जी से लेके हितानंद जी शर्मा जी है, मुरलीधर, सबके साथ बैठ के बात होती है। पार्टी के विरुद्ध अगर कोई बात जाएगी तो वो पार्टी करेगी। और हमारे यहाँ चाहे बिंदे कौशल थे, पहले भी राजेंद्र शुक्ल जी लगातार रहे आए, लगातार मंत्री रहे ना, तो सबको नेतृत्व दिया। पार्टी के 4 मंत्री पद बचे हैं, पार्टी बैठेगी। हमारे यहाँ थोड़ी ऐसा होगा कि बार बार सिंधिया जी, अब उस फ्रेम से ये निकल नहीं पा रहे हैं। 8 महीने हो गए उस फ्रेम से। फिरोज भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, पर उस फ्रेम से अभी भी निकल नहीं पा रहे। सदमे में चुनाव इन्होंने नहीं कराए, नगर पालिका, नगर निगम, जनपद और खुद के ही लोगों को इन्होंने अध्यक्ष नहीं बनवा पाए। इन्हीं के लोग 1.5 साल, 1.25 साल सरकार चलेगी। हालांकि दोस्तों यहाँ पे भी उमंग सिंगार जी जो है, इन्हीं ने ट्वीट करके कहते थे कि शिवराज जी, उन्होंने कहा था कि दिग्विजय सिंह चोर हैं, बदमाश है, शराब माफिया। तो खूब असंतोष था। असंतोष नहीं होता, नाराजगी नहीं होती तो सरकार ही नहीं गिरती। नहीं, पर ठीक है, हमारे यहाँ उन्होंने बात कही है, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। पार्टी बैठ के संवाद करेगी और हमारे यहाँ सब ठीक है। और सब ठीक नहीं है, बहुत विकास की राह पे चल रहा है, प्रदेश चल पड़ा है और दौड़ रहा है। तो पार्टी हमारे यहाँ लेकिन मैं तारीफ करूंगा भूपेंद्र सिंह जी की, मतलब माने नहीं, वो इतने बड़े मिनिस्टर का उन्होंने बड़ा उपवा किया। आपके पास भी आऊंगा, अवधेश जी के पास चलते हैं। अवधेश जी के पास तो सटीक टिप्पणी आएगी, क्योंकि ठीक है पार्टी का मामला, अपनी पार्टी को कोई गलत नहीं बताएगा, अपने नेता को गलत नहीं बताएगा। अवधेश जी बताएंगे कि वाकई हकीकत क्या है। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो आप उनके निर्णय की क्षमता देखिए कि उन्होंने जब मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई तो सारे कैबिनेट मंत्री बना दिए। ये निष्पक्ष निर्णय तो नहीं हो सकता जी। आप किसी से भी पूछेंगे, किसी राजनीतिक व्यक्ति से पूछें या बुद्धिजीवी से पूछें कि अगर सारे के सारे कैबिनेट मंत्री बना दिए जाए तो मतलब कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति है। अब जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, ठीक है, आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है, आप में कोई मतभेद नहीं है, आप संवाद करते हैं, वो भी ठीक है। क्या कारण है कि चुनाव हारने के बाद भी आपके 3 मंत्री कितने दिनों बाद, जब उनका समय 6 महीने पूरा होता है, तब हटाए जाते हैं? क्या कारण है कि वो मंत्री जो चुनाव के बीच में जिनका 6 महीने का कार्यकाल खत्म हो गया, उनको शपथ आप चुनाव के इतने दिन बाद करवाते हैं? ये दबाव की राजनीति नहीं है तो क्या है? और 2 सीटें सिंधिया जी के खेमे से 2 सीटें खाली हुई, खेमा नहीं बल्कि 2 सीटें भाजपा के पास जो मंत्री थे वो खाली थी। आप चाहते तो विंध्य और महाकौशल को अप्लाई कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। और ये बात पाटिल जी, आप जैसा कह रहे हैं कि हमारे अंदर संवाद होता है और अध्यक्ष महोदय संवाद कर रहे हैं, वहां की जनता भी चाहती है कि उनके क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिले और उनका कम से कम विकास हो, उनको भी कुछ लाभ हो। लेकिन आप वहां की जनता की भावनाओं की कदर नहीं करते हैं। आप अगर अजय बिश्नोई का दर्द आज छलकाए और ट्विटर में सार्वजनिक रूप से छलकाए और अनुशासन में रहकर छलकाए,
यानी उन्होंने अनुशासनहीनता नहीं की है। उसके बाद विष्णु जी के बाद जो है केदारनाथ शुक्ला जी, केदारनाथ शुक्ला जी ने तो ये कहा है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, तो समर्थ जो सक्षम होता है, यानी कि ठाकुर साहब ने अगर कह दिया कि ये घोड़ा नहीं गधा है तो वो घोड़ा नहीं हो सकता। तो केदारनाथ शुक्ला जी ने इतना अच्छा कटाक्ष किया है कि उसमें संवाद करने वाले लोगों को, निर्णय लेने वाले लोगों को, मुझे तो आज ऐसा लगता है कि भाजपा के साथ आज वही मजबूरी आ गई है जो कभी कांग्रेस के साथ होती थी, और वो हाईकमान को देखता था। पाटिल जी देखिए हमारे सामने है, हमने कई मामले में, देखिए बात चली जाएगी ना सर, मैं तो जवाब देने अपनी पार्टी का सुन तो लीजिए। अच्छा एक बात आप एक मिनट पूरी बात हमने, अरे एक मिनट भाई, हमने जीवन में कई ऐसे समय आए कि सरकार, हमने विचारों से समझौता नहीं किया, चाहे वो अटल जी की सरकार, ले लो आप, मेरी बात ऐसे नहीं हो जाए, नहीं ऐसे आप मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरा मौका नहीं। जहां तक सज्जन सिंह वर्मा जी का सवाल है, उन्होंने कहा कि 35 विधायक हमारे संपर्क में हो सकते हैं, वो भी विधायक हैं, वो भी विधायक हैं। आप सदन में देख चुके हैं कि अब जब वहां पर डिवीजन हुआ था तो आपकी पार्टी का एक विधायक ने वोट कहां दिया था। तो आज अगर वो इतने कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं, तो जहां भैया थोड़ी चिंगारी होगी वहीं आग जलेगी, और जहां असंतोष होगा वहीं ऐसी बातें होंगी। जब आपके संपर्क में इतने विधायक आ सकते हैं तो क्या उनके संपर्क में नहीं जा सकते? उन्होंने तो निगरानी भी रखी थी, आपने तो निगरानी भी नहीं रखी है। आपके यहाँ तो ट्विटर में, सोशल मीडिया में लोग बोल रहे हैं। इसलिए बेहतर है कि भारतीय जनता पार्टी की जो साख थी उस साख को आप कायम रखें, उस साख को न गिरने दें, और जनता ने जो भरोसा आप पर जताया था जी, आप उस भरोसे को कायम रखेंगे। प्रवीण जी, आप अवधेश जी की बात का जवाब दीजिएगा, लेकिन उसमें मेरा एक और सवाल ये है, ठीक है फिरोज जी तो मौके में हैं कि बस असंतोष बढ़ता चला जाए और वो उसको गुनाह वो तो इंतजार में बैठे हुए हैं, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है कि राजनीति में सब कुछ जायज है। लेकिन प्रवीण जी, जिस तरह से, ठीक है आपके भी राज्य मंत्रिमंडल में 30 सदस्य जिस तरह से हैं, 4 अभी बाकी हैं शेष है जगह, तो कहीं पार्टी को ये समझ में आ रहा है, संगठन को ये समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं जो है नाराजगी का डर है, इसलिए ये 4 कुर्सियां शेष नहीं की। भाई जिस तरह से अभी जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है फिर से, तो उसमें 3 मंत्रियों की जगह अभी भी खाली है, वही 2 मंत्री फिर से शामिल हुए, तो ऐसे भी इस तरह के असंतोष क्यों उभर रहा है? शोभित जी, चैनल पे चर्चा करना बहुत अच्छा लगता है जी, चैनल पे एक दल के दूसरे दल पे आरोप करना बहुत अच्छा लगता है। चैनल को हमारे जो पत्रकार महोदय हैं वो हमें बता देते कि जैसा भाजपा है वैसा भाजपा, अच्छी बात है, पार्टी की वो चिंता कर रहे हैं, मुझे इसमें बुराई नहीं है। चिंता करना हमारे लिए कहीं अच्छा ही है ना। आज कोई बात लगता है कि मुझे अभिषेक जी की बुरी, पर नहीं, वो पार्टी की चिंता कर रहे हैं मेरी, और मैं आपको बता रहा हूँ उस पार्टी के वैचारिक के दृढ़ता ये है कि सरकारें हमने खोई हैं। हमने उस समय भी एक वोट से अटल जी की सरकार खोई थी, हमने झुके नहीं थे कहीं से भी, ऐसे एक नहीं कई है, 13 दिन 13 महीने 13, सुन तो लीजिए, मैंने वही बात तो मैं समझा ना अवधेश जी, मैं पहली बार तो आपके साथ बैठा नहीं हूँ डिबेट में, है ना, आपके विचार। मेरा कहना यह है कि जब हम लोग बैठते हैं, ऐसा नहीं कि विंध्य की, आपने कहा चिंता की कि विंध्य की जनता भी चाहती, क्यों नहीं चाहती विंध्य की जनता? राजेंद्र शुक्ला जी से लेके सबको तो हमने बनाया ना लगातार 15 साल। आज सोलर एनर्जी से लेके सारे, आज रीवा वाला, पहले का सपना है और आज का देखिए रीवा सपना, देखिए कितना फर्क है विकास की दृष्टि से। राजेंद्र शुक्ला जी ने बहुत काम किया है, तो वो अगर है तो हमारी पार्टी की भी नजर है, पार्टी भी देखती, पार्टी का हमारा संगठन मंत्री हुआ संभाग में, पार्टी के मध्य प्रदेश में सुहास भगत जी संगठन महामंत्री, हेतानंद शर्मा जी संगठन सह महामंत्री हैं, तो ये पूरा का पूरा ये सब देखते हैं। पर इन सब के लिए कोई एक 18 विधायक उधर है, 13 विधायक महाकौशल में, इनमें से हमको 3 निकालना है ना, तो 3 को हमको कोई मेरिट थोड़ी, राजनीति में कोई मेरिट थोड़ी होती कि इन सबको कह दिया आप दौड़िए, जो फर्स्ट आएगा उसको बना लेंगे, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। अनुभव ही उनको देखा जाता है, राजनीति में मंत्री तो हम बना रहे हैं, मंत्री तो वो चला पाएंगे कि नहीं, कितना क्या होगा, ये सब हमारा संगठन करता है। और हमारे पास लगातार योग्य विधायक है सारे के, पार्टी में ऐसे और नीचे के 10 लोग खड़े हैं कि उनमें से जो टिकट मांगते हैं 10 के 10 कैलिबर वाले लोग होते हैं, तो पर हमारे यहाँ संगठन में विचार, हमें बहुत जल्दी नहीं है ना, हालांकि कुछ वैसे बहुत जल्दी नहीं है। अब ये 35 विधायक किसके संपर्क में, कांग्रेस के संपर्क में, ये उन्होंने बताना था कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उन्होंने कहा 35 विधायक संपर्क में, बाद में पूछेंगे कौन, तो कहेंगे हमारे कांग्रेस के संपर्क में।
मैं तो कांग्रेस का हूं ना। वो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के मेरे 35 विधायक हैं। और अवधेश जी, आपने एक विधायक की जो क्रॉस वोटिंग की बात की है, मेरी बात को सुनना और समझना, ये कैलिबर हमारा होता है। अगर हमने कहा था कि संजय पाठक के लिए कि ऐसा ये होगा, तो हमने फिर उनको चुनाव में ले गए थे और पार्टी से इस्तीफा दे के ले आए थे। इनके पास तो 6 महीने थे वो 2 विधायक, एक का भी इस्तीफा लेते हो कांग्रेस से, वो कहते कि आइए टिकट लेके आइए और हमारे साथ चलिए। इनके पास पूरा टाइम था। क्या हुआ ऐसा? क्या हुआ? अरे किसी के बगल में आप अपने बगल में बैठा के फोटो खिंचवाना और वो करना कि ये शरद कौल जी हैं, ये त्रिपाठी जी हैं। अब में दम था कांग्रेस के, आपको लगता था वैचारिक रूप से हमारे साथ आएंगे। आपने खूब हल्ला मचाया, खूब हल्ला मचाया। आप कहते थे आइए सदस्यता लीजिए कांग्रेस की और चलिए बीजेपी का छोड़ के और आप चुनाव लड़िए, जैसे हमने किया था मादा टाम में। और पहले भी हमने मादा था, हमने तब भी त्रिपाठी जी को चुनाव में लेके गए थे, हमने तब भी संजय पाठक को गए थे, तब भी ये लोग लड़े थे। अभी 28 के 28 गए थे। ऐसा आपने मादा होता, अरे आपने मादा तो आपके 28 चले गए तो आप नहीं लड़ पाए, चुप बैठे रहे। आप ट्रैक्टर रैली करने गए थे, इतने से ट्रैक्टर लेके बैठ गए। अरे हद हो गई, विपक्ष कहाँ चला गया? हमको भी लगता है कि विपक्ष होना चाहिए। और ये सवाल आपको अवधेश जी इनसे पूछना कि विपक्ष कहाँ गया? थोड़ा सा सुरसुरी कहीं बची है? कहीं नहीं बचा। सिर्फ अपने घर से एक बाइट दे दी और इधर आ गए, उधर चले गए। और मीडिया बचा के रखा है इनको तो उस मीडिया को मैं प्रणाम करता हूं जिसने कांग्रेस को बचा के रखा है, वरना मैं तो मीडिया तो सबकी बात करता है प्रवीण जी, ये मत कहिए। मैं तो बचा के रखने की, मैं तो प्रणाम कर रहा हूँ आपको। साधुवाद। मीडिया ने कांग्रेस सरकार को मीडिया किलर सरकार कहा था, उस समय लिख रही है ना ये। अच्छा वो तो बात ही नहीं, फिर भी मैं कह रहा हूँ प्रणाम कर रहा हूँ मीडिया को कि कम से कम कांग्रेस की वो न्यूज दिखाते हैं, उनको दिखाते हैं। आपने तमाम बातें कही, ये बात क्या कहेंगे? असल बात ये है कि ये अब अंबानी अडवाणी की भाजपा, ये अंबानी अडानी की भाजपा, ये अटल अडवाणी की नहीं है। खुद ही कह रहे हैं नहीं, लेकिन अंबानी अडानी तो आपके समय में भी थे। नहीं थे ना, लेकिन नाक रगड़ते हुए मुंबई गए के लिए 400 करोड़ का रियो टिंटो का और पन्ना का इन्होंने हीरा खदान बोलने दीजिए थोड़ा सा। इन्होंने ये खुद ही अपने मुंह से कह रहे हैं कि 13 दिन 13 महीने की हमारी सरकार रही। अटल जी की सरकार तो एक हमने मुद्दों से भी भटके, हमने किसी के सामने सोनिया जी ने। अरे रुक जाइए, आपके मुद्दे भी बता देते हैं। आपने वो काम किया है कि आपको आने वाली पुश्तें माफ नहीं करेंगी। प्रभात झा जी ने शिकायत की थी सिंधिया जी की कि इन जमीनों पे इन्होंने अवैध कब्जे किए हैं। सुनिए, अरे कैसे कैसे छोड़ दो। ईओडब्ल्यू ने सुनिए, अभी असंतोष के मुद्दे, असंतोष का मुद्दे का जहां तक सवाल है, जैसा आपने तो भुगत लिया, बहुत नुकसान हुआ असंतोष का, जैसा इन्होंने किया है ये इनको भुगतना पड़ेगा। ये सब के सब निगम मंडल में बाहर बैठे रह जाएंगे, महाराज के लोग बैठ जाएंगे। उन्होंने पूरी सूची बना के दे दी है कि वो, हाँ, पूरी सूची बना के दे दी है उन्होंने कि कौन मेयर का चुनाव लड़ेगा, कौन निगम मंडल में जाएगा, कौन पार्षद बनेगा, और वैसी की वैसी सूची छप के आ जाएगी वहां से, दिल्ली से भी, और इनको देना पड़ेगी। अरे इनको अगर देना था, ये सालों से वहां घूम रहे हैं, बिजावर में, बड़ा मलेरा में सालों से मेहनत कर रहे हैं पार्टी की, और एक कांग्रेस से आया, वो चुनाव लड़ा, वही जाके निगम मंडल का अध्यक्ष बन गया। तो ऐसी पार्टी के बर्बादी के दिन शुरू हो रहे हैं। अभी आपकी ऊंचाई बहुत है। बुलाया जाएगा तो आगे तो बढ़ाया जाएगा। आपके साथ भी ऐसा होता है, आप कहीं से लेके आते, आगे बढ़ाते हैं, और फिर हम देखिए जो वादा करेंगे दिखाना तो पड़ेगा ना। एक चीज होती है कि जब आप सिद्धांत खत्म कर लें अपने, और हर कीमत पे आपको ताकत और सत्ता चाहिए, तो आपको कैसे भी मिल जाएगी। क्योंकि केंद्र की जो सरकार है, वो केंद्र की सरकार के लिए मध्य प्रदेश में ही काम नहीं करती। मोदी जी जो है सारी सरकारें वो अलट पलट करते हैं, क्योंकि असीमित अधिकार है केंद्र सरकार के पास, तो उसका उपयोग कर रहे हैं आप लोग, तंत्र का गला घोट रहे हैं। आप देखिए अटल जी ने तो एक सांसद नहीं खरीदा, सरकार गिरवाली, प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया उन्होंने। तो आप एक वो चरित्र की भाजपा की, और ये चरित्र ही भाजपा है। चरित्र के लोग हैं। हम नहीं गए थे किसी के दरवाजे, आपने तो बेंगलोर में भर रखा था उनको। अरे आप जी बता दीजिए इनको, बैठ गए। आपको आपकी इंटेलिजेंस बता दीजिए इनको, ये बेंगलोर में कौन लेके गया था? अभिषेक जी, अवधेश जी, शोभित जी, आप दोनों से, जिसकी इंटेलिजेंस को यह नहीं मालूम कि हमारे 28 विधायक जाने वाले हैं, हमारे साथ वो निकल के जा चुके हैं, ये षड्यंत्र हो रहा है।
अच्छा क्या होता है कि जैसे इमरती देवी हैं, तो आप उनका आप सुन तो लीजिए सर, आपने खरीदे थे ना? सुन तो लीजिए सर, उनका कमिश्नर आप हटा देते हो बिना मंत्री के पूछे, उनका पीएस आप हटा देते हो, उनकी फाइलें उनसे मिलते नहीं हो आप तमाम सब लोगों के लिए। बिसाउला जी से आप अच्छा काम सुन कर तो रहे हैं। लीजिए सर, आप हाई कोर्ट की गाइडलाइन छोड़ के प्रभुराम चौधरी के दबाव में आपने सारे नियम एक तरफ रख दिए। आप अच्छा काम अच्छा हमने गलत किया, एक मिनट, आप उसी जिले के और रायसेन जिले के, अगर हमने गलत किया, प्रभुराम जी ने गलत किया, आप में मानता है कि रायसेन में जाके आप उनका विरोध करोगे? क्यों कर ही रहे हैं? नहीं कर पाओगे क्योंकि विपक्ष खत्म हो चुका है। अरे मूल्यों से आज ही आपके शिवराज जी के गांव में हमने नसरुल्लागंज में कितनी बड़ी ट्रैक्टर रैली करी है। आपने अरुण यादव जी को उनको बुधनी में चुनाव लड़वा दी, बेचारे की राजनीति खत्म हुआ है नहीं हुआ ये तो निकाय चुनाव में पता चलेगा। अपने नेताओं को मारा आपने, अरुण यादव आगे निकाय चुनाव है, खंडवा का बेचारा आदमी को बुधनी से चुनाव लड़वा दिया और भग्गा सब, और भग्गा पाटिल जी आपने भी शिवराज सिंह को राघवगढ़ से चुनाव लड़वाया था, पूरी पार्टी चमक गई, पूरी पार्टी उनकी राजनीति चमक गई, उसके बाद ही वो मुख्यमंत्री बने। क्योंकि हमारी पार्टी हमारे साथ थी। अरे आपने अजय की जो पीड़ा है शोभित जी, इनकी सरकार जो है महाराज के पास ठेके पे चली गई है, वो ठेके पे दे रखी है इन्होंने अपनी सरकार महाराज को। त्रिवेदी जी एक सवाल मेरा ये है आपसे कि जिस तरह से ठीक है आपके यहाँ 30 सदस्य है और तकरीबन दर्जन भर जो है सिंधिया समर्थक हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी, सॉरी, भारत को सिंधिया समर्थक अब बात नहीं कहोगे सर, सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के। ना आप ये गलत है, ना गलत, ये गलत है ना, भारतीय जनता पार्टी की। एक मिनट सुनेंगे तो आप देखिए, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी है, इमरती देवी जी है, आप किसी से भी बात करेंगे तो ये कहते हैं हमारी पार्टी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। अब नहीं कहा, अब नहीं कहा, क्या हम भाजपा में आ गए, लेकिन सिंधिया जी के साथ वो भारतीय जनता पार्टी का ही मानते हैं अभी भी सिंधिया जी। मैं आपको मेरे को बोलने दीजिए ना, बोलिए। गोविंद सिंह राजपूत जी थे, तुलसीराम सिलावट जी थे कि भारतीय जनता पार्टी के डंडा झंडे के नीचे ही हम अपनी जान देंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश वो महाराज एक मिनट सुन लो, एक मिनट सर। अरे आपको अब यार ऐसे कैसे डिबेट होगी, ऐसे कैसे बहुत संक्षेप में उन्होंने कहा, वो जीतते थे, उन्होंने कहा, और हमारे यहाँ से जो भी है सारी चीजें, उन्होंने कहा रथ में नाम नहीं है, इधर नाम नहीं है, उधर खूब षड्यंत्र फैलाते रहिए। अरे अपनी बात कहते, अपनी जनता की, आज आप भी विपक्ष, सशक्त विपक्ष है, इतनी बड़ी संख्या में है। अरे हम लोग भी 108 थे, हमने सब हिला दिया था इनको, हमने लोकसभा में धूल चटा दी थी इनको। ये 4-5 ही थे ना, अभी भी ये 85 सब निकले नहीं, ट्रैक्टर रैली डर गए एकदम से, ये पुलिस डंडे नहीं मारे, इतने से ट्रैक्टर लेके आ गए। ये भी पक्ष है। अरे हमने अरे प्रवीण जी समय समाप्त हो रहा है, अवधेश जी के पास चलते हैं। अवधेश जी आपकी एक, अब अवधेश जी सही, अवधेश जी आपने दोनों की बात को सुना है, क्या करेंगे आप जी? कि सिंधिया जी अपने समर्थकों के साथ जब भाजपा में आए थे तो ये कहा गया था कि सिंधिया जी को मंत्री पद चाहिए। आज 7 महीने से ज्यादा हो गए, सिंधिया जी को मंत्री बनाया क्या? नहीं बनाया। लेकिन वो कहीं असंतोष दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। इसलिए कि पानी को जिस बर्तन में डाला जाए वो उसका आकार ले लेता है। तो आज सिंधिया जी ने भाजपा में शामिल होकर के और भाजपा का आकार ले लिया है, और जब उन्होंने आकार ले लिया तो उनके समर्थकों ने ले लिया। रहा ये कि कांग्रेस को भी कम से कम अपनी वो ग्लानि छोड़ देना चाहिए कि हमारे विधायक तोड़ लिए और हम इनके विधायक तोड़े, और ये अफवाहें नहीं छोड़ना चाहिए। आप विपक्ष, मजबूत विपक्ष का फर्ज निभाइए जिससे जनता का भला हो। मैं तो यही चाहता हूं। रही मीडिया की बात, मीडिया हमेशा विपक्ष की भूमिका में इसलिए रहती है कि आपकी गलत बातों का आलोचना कर सके, आपकी बुराई नहीं, आलोचना यानी समालोचना, जिससे कि आप उस पर ध्यान दें। उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, और मीडिया कभी किसी पार्टी की नहीं होती। चलिए चर्चा को समाप्त करें। फिरोज, जिससे पहले पूछना तो नहीं चाहिए क्योंकि आप बताएंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी एक बार पूछ लेते हैं कि कौन कौन से विधायक हैं संपर्क में? देखिए, बिंद के 18, महाकौशल के 15, हाँ है सबके सब। वो तो जब टूटेगी तो पूरी की पूरी है, एक दिन में धड़प बिखर जाएगा। करी थी इन्होंने प्लानिंग, उन्होंने प्लानिंग करने की पूरी कोशिश की थी, वो प्लानिंग सब फेल हो गई है। और सबको मालूम है कि वहाँ अमित शाह से लेकर इंटेलिजेंस, यहाँ भाजपा की इंटेलिजेंस, और इतने पढ़ेंगे कि सब सही हो जाएंगे, कहेंगे जिसने कोशिश भी की। चलिए ठीक है, अब चर्चा का समय भी समाप्त हो गया। प्रवीण जी आप जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। फिरोज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से जो असंतोष की थोड़ी सी आहट है,
हालांकि बीजेपी की ये पूरी कोशिश है कि सभी जो भी नाराज चल रहे हैं या रूठे उनको मना लिया जाए समय पे, ताकि आगे भी कोई समस्या खड़ी नहीं हो, क्योंकि निकाय चुनाव होने हैं आगे चलकर। जिस तरह से अभी कांग्रेस अभी पीसीसी चीफ या नेता प्रतिपक्ष को लेकर के उलझी हुई है, कमलनाथ जी को लेकर के कई तरह के बयान सामने आ रहे थे कि वो राजनीतिक संन्यास लेंगे नहीं लेंगे। जिस तरह से जो पार्टी कमजोर है उस तरह से बीजेपी में जो विस्तार हुआ है मंत्रिमंडल का, तो जिस तरह से नेता में नाराजगी है वो उभर रही है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में 2, 4, 5 नाम और सामने आ जाए, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की ओर से ये बात कही गई है कि 30 से 35 जो बीजेपी विधायक अब संपर्क में है, कहीं ना कहीं उसने भी हलचल मचाई है। लेकिन देखते हैं फिर भी इस बयान के बाद जो अब बीजेपी की स्ट्रेटेजी है निकाय चुनाव को लेकर के वो क्या होती है, कांग्रेस किस स्टैंड के तहत आगे बढ़ती है, ये आने वाले देखने के समय में अहम होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।